CS701 फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डबल सेट empty is a boolean formula and have at least two satisfying assignments और ये हमारी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हमें सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, हमने क्या किया है, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 एंड इसको 5 ये क्वेश्चंस बना लिए। अब हम इसका टेबल जनरेट करेंगे। टेबल जनरेट करने के लिए x4, x3, x2, x1, इसमें 4 वेरिएबल्स हैं और 4 8 टाइम्स टेबल आप लोगों को ड्रॉ करना आता होगा। 8 टाइम्स 0 एंड 8 टाइम्स 1 8। स्पेस थोड़ी कम है तो मैं ये क्वेश्चन जो है इसको रिमूव करने लगी हूँ। यहाँ पे क्वेश्चंस तो हमारे पास ऑलरेडी साइड पे मैंने लिख ली हैं, तो मैं ऊपर से जो है इसको रिमूव कर देती हूँ। टेबल ड्रॉ कर लिया, 8 0 8 1 4 0 4 1 एंड 2 0 2 1 0 1। ये टेबल आप सबको ऑलरेडी ड्रॉ करना आता है। अब हम इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहली क्वेश्चन क्या है, सपोज दिस वन, इसमें 0, ये सब कुछ 0 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख करेंगे 0 यूनियन 1 यूनियन 0 यूनियन 0। तो यूनियन यानी कि और ऑपरेटर है तो आंसर क्या आएगा 1। इसी तरह जब इसमें पुट करेंगे 0 0 1 0, तो इसमें भी क्या आ जाएगा 1, इसमें भी आ जाएगा 1। इसमें ये 0 0 पुट करेंगे 0 और ऑपरेटर और x4 0 है यहाँ पे, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 1। इसी तरह x4 कर लेंगे 0 यूनियन 0 0 और 0 0। x5 में 0, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो ये 0 इस तरह से आ गया। इसको हम जो है वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं अपनी इजीनेस के लिए। ट्रू ये हो जाएगा फॉल्स और ये हो जाएगा फॉल्स। अब नेक्स्ट है 0 0 0 और x1 में 1। ओके, 5 वाले में x1 है 1, तो यहाँ पे तो आ गया सीधा 2। अब 4 वाला x2 यूनियन x2 और x4, 2 और 4 दोनों 0 तो फॉल्स। x3 0 और x4 क्या है, x4 है हमारे पास 0 और x3 भी है 0 0 और 1, ये आ जाएगा हमारे पास ट्रू। इसी तरह इसमें पुट करेंगे 1 1 0, तो ये भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा। और x1 में 1 0 0 0, तो ये भी हमारे पास 1 हो जाएगा। ये वाला कैसे आएगा, इन सब इक्वेशन के दरमियान में एंड ऑपरेटर थे, जब ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ था, जब इसमें एंड ऑपरेटर लगाएंगे इन सब को तो ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स। एंड ऑपरेटर में एक भी फॉल्स हो तो ये फॉल्स हो जाता है, इसमें भी फॉल्स आ गया तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशंस में पुट करेंगे और इस टेबल को फिल कर लेंगे। ये कंप्लीट टेबल हमने फिल कर लिया है। तो जो हमारी मेन इक्वेशन है, इसमें x1 पे बात थी, हमारी जो मेन इक्वेशन है इसमें 2 जगह पे ट्रू आ रहा है, दिस वन और दिस। इसको हम जो है वो हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारा ट्रू है, और एक ये ट्रू है। तो ये अब आपने देखा कि हम 2 चीज़ों के लिए ये जो है वो ट्रू है, तो इसलिए ये हमारा क्या है, डबल सेट। सो वी कैन राइट दिस सेटिस्फाई एग्जैक्टली 2 assignments, so it is डबल सेट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को सब इक्वेशंस को डिवाइड कर लेना है, ठीक है। बाद में इक्वेशंस को यहाँ लिखना है और ये जो टेबल आपने ड्रॉ किया है 10 बाय 10, इसमें वैल्यूज पुट करनी है और उनके आंसर ट्रू फॉल्स की फॉर्म में लिख लेने हैं। लास्ट जो हमारी कंबाइंड इक्वेशन है उसमें एंड है, यानी कि इस तरह से एंड फिर एंड फिर एंड एंड, और ये इन सबको एंड से ज्वाइन कर रहे हैं। अब इनके ऊपर जो है वो एंड ऑपरेटर आपने लगाना है और आंसर लिखना है। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, एक भी फॉल्स है तो आंसर हमारा फॉल्स आएगा।
और ऑपरेटर में होता है कि एक भी अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। तो इस तरह से आपने ये टेबल ड्रॉ कर लेना है। अगर ये दो हमारे सपोज ट्रू नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये डबल सेट नहीं है, क्योंकि इसके दो असाइनमेंट्स जो है उसने फुलफिल नहीं की। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा।